नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। हम लोग की ज्योमेट्री क्लास चल रही है, जिसमें शायद 13 क्लास हो चुकी है, आज 14 क्लास है। हम लोगों ने पिछली क्लास में कोसाइंस के जो हैं फार्मूलाज देखे थे, उनके कॉन्सेप्ट देखे थे, एक दो क्वेश्चंस भी देखे थे। आज हम क्या करेंगे, आपकी PYQ में आए हुए जो क्वेश्चन हैं उनको उसी बेसिस पे देखेंगे, ठीक है। यानी आइए ज़्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को। सारी क्लास को सीरियल वाइज कीजिएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं, तो धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट जो है एक दूसरे से अप्लाई होते जा रहे हैं, एक दूसरे से मिलते जा रहे हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कोई त्रिभुज है आपका एल एम एन में एल एम दे रखा है आपको 8√2 सेंटीमीटर, एल एन आपको दे रखा है 17 सेंटीमीटर और एंगल एम एन दे रखा है आपको 135 डिग्री। आपसे पूछ रहा है एम एन की लंबाई क्या होगी। आपको एम एन कितना दे रखा है 135 डिग्री, यानी ये कौन सा एंगल बनना है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, 90 से ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एल एम एन, ये एंगल आपको कितना दे रखा है 135 डिग्री। ठीक है, एंगल एम एन आपको कितना दे रखा है 135 डिग्री। कह रहा है एल एम 8√2 है, एल एम क्या है 8√2 और एल एन कितना है 17। आपको निकालना क्या है, एम एन की लंबाई आपको निकालनी, ये लंबाई आपको निकालनी है। तो यहां से अगर हम इसे बढ़ाएं, इस लाइन को अगर हम थोड़ा सा बढ़ा दें, इस लाइन को बढ़ाएं और यहां से अगर इसका परपेंडिकुलर देखें तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा। और अगर ये 135 है, अगर ये क्या है, अगर ये 135 है तो ये कितना होगा 180। पूरी स्ट्रेट लाइन पे कितना होता है, स्ट्रेट लाइन पे आपको 180 होता है। तो अगर ये 135 है तो ये एक माइनस हो जाएगा 180 से, तो 135 माइनस होगा 180 में कितना हो जाएगा, ये 35 5 40, ये आ गया आपका कितना 45। और अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण भी आपकी 45 हो जाएगा, क्योंकि पूरा कितना होता है 180, तो 90 और 45 90, पूरा कोण कितना होगा 180। अब अगर ये दो कोण बराबर हैं तो इनके सामने भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी, मतलब ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। अब यहां से अगर हम देखें तो 90 के सामने की भुजा कितनी है 8√2, तो हम क्या 90 45 45 वाला जो यहाँ से कोसाइन रूल लगा लेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा √2 होती है 90 के सामने, इधर एक एक का रेशियो होता है, तो यहाँ पे अगर 8√2 है तो कितना गुना है 4 गुना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 8 और 8 आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, अगर अब आपको जो है ट्रिपलेट्स दिख रहे हैं 8 17 और क्या होता है 15 होता है, तो 8 15 17 को आपकी ट्रिपलेट्स दिख रही हैं। और अगर इतनी भुजा, अगर आपको इतनी भुजा दे रखी है, मान लीजिए अगर इतनी भुजा 8 दे रखी है, पूरी भुजा 15 है, तो इतनी भुजा कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। आपसे पूछ क्या रखा था, एम एन की वैल्यू पूछ रखा था, तो एम एन इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 7 सेंटीमीटर आपका आंसर। तो यहाँ से आपको कोसाइन वाला जो है फॉर्मूला आपका, जो उसमें 90 45 45 को जो रेशियो वाला था, जो हम लोग ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, 1:1 रेशियो, 90 के सामने √2 रेशियो है ना, तो 2:2 रेशियो, तो इस चीजों को क्या हो रहा है सीधा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो इस क्वेश्चन के लिए अच्छा खासा आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। ठीक है, नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजा दे रखी है आपको 80 सेंटीमीटर लंबी है, जिसका परिमाप 170 सेंटीमीटर है। यदि एंगल एबीसी 60 है, 60 डिग्री है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा हमको बतानी है। त्रिभुज आपको एबीसी कितना दे रखा है 60 दे रखा है, अगर तो ये हमने मान लिया आप कोई एंगल से ए बी सी, ए बी सी आपको कितना दे रखा है 60 डिग्री। कर रहा है किसी त्रिभुज की भुजा 80 सेंटीमीटर लंबी है, मान लिया इस क्या है 80 सेंटीमीटर आपकी ये लंबी है, परिमाप इसका 170 है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा
बतानी है। अब अगर हमको दो भुजा पता हो तो हम कोसाइन फार्मूला वाला लगा के इसको क्या करते हैं, इस चीज को निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको मान ले रहे हैं, अगर x मान ले इसको, तो तीनों भुजाएं कितनी हो जाएंगी, अगर ये x हो जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी, ये 90 माइनस एक्स हो जाएगी। क्यों ये 90 माइनस एक्स क्यों हो जाएगी, क्योंकि परिमाप कितना है 170, यानी इन सबको जोड़ के क्या होना चाहिए 170 होना चाहिए। तो x से x कट जाएगा, 90 80 कितना हो जाएगा 170। परिमाप हमारा हमारी भुजा को बता देता है। अब हम क्या करेंगे, कोसाइन रूल से इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर यहाँ पे कोसाइन रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 का स्क्वायर प्लस में 90 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 क्रॉस 80 क्रॉस 90 माइनस एक्स इंटू कॉस 60। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, 80 कितना हो जाएगा 6400, 90 कितना हो जाएगा, 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8100, प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस में 180 एक्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उस पर ओपन कर दिया। यहाँ पे इसे ऐसे रख दो, 2 क्रॉस में इनका मल्टीप्लाई इसमें करो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 9 72 यानी 720, और माइनस में 80 एक्स और क्रॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो गया। फिर से ओपन करो, एक्स स्क्वायर कितना 6400 प्लस में 8100 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 180 एक्स माइनस माइनस प्लस में 80 एक्स, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर से क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। और यहाँ से क्या है आपका, इसको इधर ले आओ, 80 इसमें से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा इसका, यहाँ पे 80 90 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 7200। तो ये आपका क्या बच जाएगा, माइनस में क्या होगा 7200, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे इसमें से, देन इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा, 100x इक्वल टू 180 में से 80 जाएगा कितना बचेगा 100, इधर माइनस के इधर आके प्लस में हो जाएगा। 7200 को अगर हम इसमें से माइनस करेंगे 8100 तो कितना बचेगा 900, और 6400 में 900 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 64 9 7300, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 7300, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 73, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 73। तो हमसे पूछ के रखा था, हमने कहा था सबसे छोटी भुजा, देन अगर x की वैल्यू कितनी आ गई 73 आ गई, देन यहाँ की 90 माइनस 73 कितना हो जाएगा आपका 73 माइनस 780 यानी 17 इसकी आंसर आ जाएगी। तो सबसे छोटी भुजा कितनी आ जाएगी यहाँ पे 17 इसका आंसर। तो ये सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, जो सीपीओ आपका दिल्ली एसआई के लिए होता है, उसका सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपकी पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से करिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं आपको, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 2k प्लस 1 और के स्क्वायर माइनस 1 है। तो आपको त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान आपको बताना है। तो त्रिभुज के आपको सबसे बड़े कोण है, सबसे बड़ा एंगल आपको बताना है। त्रिभुज है आपके पास कोई, अब अच्छा सवाल इसे आप करेंगे कैसे, कोई त्रिभुज है आपके पास जिसकी भुजाएं दे रखी है के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 2k प्लस 1 और के स्क्वायर माइनस 1, आपको एंगल बताना है भी सबसे बड़ा। अब ऐसे क्वेश्चन में आप क्या लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको पुट करनी पड़ेगी, पुट करके आपको पहले साइड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि साइड आपको के के फॉर्म में दे रखी है, तो आपको के की वैल्यू खुद से एज्यूम करना पड़ेगा। आप हमेशा कोशिश यही करना कि के की वैल्यू को मिनिमम से मिनिमम लिया जाए, जिससे आपकी कैलकुलेशन को कम से कम में किया जाए, ठीक है। तो हम के की वैल्यू क्या लेंगे, सबसे मिनिमम क्या लेंगे 0। अगर हम 0 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 यानी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। लेकिन अगर 0 यहाँ पे लेंगे तो निगेटिव हो जाएगी,
क्योंकि हमें नेगेटिव नहीं लेना, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम 0 को नहीं ले सकते। अगर हम 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 1 0, मतलब फिर आपका 0 आ गया, तो मतलब 1 भी नहीं ले सकते। अगर हम 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 to the 4 और प्लस 2 6 प्लस 1 7, यानी कितना हो जाएगा, तब 7 हो जाएगा आपका, और 2 4 1 5 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3। तो आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी 7 5 3, ठीक है। तो मतलब हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसलिए 7 5 और 3, हमको क्या बताना है, हमको बताना है सबसे बड़ा कोण, हमको बताना सबसे बड़ा कोण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा के सामने कोण होता है, तो सबसे बड़ी भुजा कितनी है 7, तो इसके सामने कोण हमको थीटा निकालना है। हम कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे सीधा, cos थीटा बराबर क्या होता है साइड के स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा सीधा 25 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ क्योंकि सब फार्मूला मैं प्रीवियस क्लासेस में करा चुका हूँ। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 बटा 2 गुणे दोनों साइड का 5 क्रॉस 3, ये कितना हो जाएगा 25 9 34, यहाँ से कितना हो जाएगा 34 माइनस 49 बटे 5 15 दूना 30, यानी cos थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 34 में से 49 है कितना हो जाएगा माइनस 15 बटे 30, या यहाँ से कितनी आ रही है माइनस में 1 बटे 2। अब माइनस 1 बटे 2 क्या होता है cos, यहाँ क्या होगा cos थीटा इक्वल टू किसकी वैल्यू है आपको cos 120 की, या यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 120 डिग्री आपका आंसर। तो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री आपके थीटा की वैल्यू आ रही है, cos 120 की वैल्यू होती है माइनस 1 बटे 2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 120 डिग्री। अब इस सब क्वेश्चन में आपको एज्यूम करना पड़ेगा, हम 0 1 नहीं ले सकते थे, सबसे मिनिमम लेंगे तो 2 ले लिया, आप 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लेंगे तो आंसर आपका यही आएगा, बस आपकी कैलकुलेशन जो है हार्ड होती जाएगी। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12 13, अब आपको यहाँ पे 13 लेनी पड़ेगी, फिर आप 13 का स्क्वायर करेंगे, तो जैसे जैसे फिर 3 4 5 जो वैल्यू लेंगे आप क्या होगा उनकी स्क्वायर करेंगे, तो थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन आपके लिए टफ हो जाएगी। हमें क्या करना है कैलकुलेशन को कम करना है, कि जितने कम से कम कैलकुलेशन में हो, जितनी आसान कैलकुलेशन हो उसमें हमारे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करना है, आपको तेज क्वेश्चन करना है, ठीक है, स्पीड से करना है, स्मार्ट वे में करना है, ठीक है। तो नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। नोट करिए अच्छा क्वेश्चन, और CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका CHSL 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, CHSL 2020 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए, प्रीवियस ईयर में आया है क्वेश्चन, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर, भुजा आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है। एक दूसरा वर्ग जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक दूसरा वर्ग आपको ये दे रखा है BEMN जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है भुजा BE पर बनाया गया है, भुजा किस पर BE पर बनाया गया है। त्रिभुज BCE में एंगल C आपका क्या है समकोण है, C आपका 90 डिग्री है। तो आपसे CN की लंबाई आपसे ये चीज पूछ रखा है। अब अगर ये भुजा 3 है, ये भुजा 5 है त्रिभुज में, तो ये भुजा कितनी होगी ट्रिपलेट्स, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर ये भुजा 3 है, ये 5 है, 90 डिग्री बना रहा है, तो ये भुजा कितनी होगी 3 4 5 की ट्रिपलेट्स आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो ये भुजा कितनी होगी 4। अब ये कोई अगर स्क्वायर है और ये भुजा 5 है तो ये भी भुजा 5 होगी, क्योंकि ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, और ये 3 है तो ये सब 3 होंगी। अब अगर हम इस कोण को देख, और त्रिभुज और चतुर्भुज में स्क्वायर में जो है प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है, तो ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण बनेगा आपका 90 डिग्री का। और अगर हम इस कोण को देखें, इस कोण में लें, तो हमें दो भुजा बगल की पता है, दो भुजा हमें ये निकालनी है आपको CN। अगर CN को हम यहाँ से x मान लें, एक बार x मान लें, तो ये कोण हमको निकालना है cos में निकालना पड़ेगा। अगर हम इसको थीटा यहाँ से ले लें और ये 90 है, तो यहाँ से cos क्या हो जाएगा cos 90 प्लस थीटा, और cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस में sin थीटा, और sin थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे कितना है आपका, इसमें अगर हम देखेंगे तो लंब आपका कितना है, यहाँ से
इसके सामने, तो इसके सामने लंब हो, इस थीटा के सामने क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में 4/5, कर्ण आपका 5 है और लंब क्या है इसके सामने, आधार ये, तो लंब 4 और कर्ण कितना हो गया 5। यानी यहाँ से आपको cos 90 प्लस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो पता चल गई। अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं कोसाइन से, कोसाइन फार्मूला से आप जो इसको निकाल सकते हैं। तो आइए कोसाइन फार्मूला इसमें लगाते हैं। कोसाइन फार्मूला के लिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोसाइन फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस 9 माइनस में 2 गुणे 5, x स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 गुणे 5 गुणे 3 और कितना हो जाएगा cos 90 प्लस थीटा, ये हो गया। तो 25 में कितना होता है 34 माइनस 5, इसे ऐसे लिखो क्योंकि यहाँ से कट जाएगा, फिर 2 गुणे 5 गुणे 3 और cos 90 प्लस थीटा की वैल्यू आपने कहा sin थीटा इक्वल टू क्या आ गया, माइनस में 4/5। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 3 6 और 6 चौके 24, यानी 34 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 34 प्लस 24 एक्स स्क्वायर आ गया। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया, 4 4 4 5, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 58। यानी यहाँ से एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में 58 सेंटीमीटर आपका आंसर। तो हमसे क्या पूछ रखा था, हमसे CN की वैल्यू पूछ रखा था, तो CN की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, यहाँ से अंडर रूट 58 सेंटीमीटर आपका आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको जो है यहाँ पे कोसाइन के फार्मूले पे जो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को लगा है, बस आपके कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे चेक हो रहे हैं, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास कोई त्रिभुज है ABC, जिसमें आपको AB दे रखा है 6 सेंटीमीटर, AC दे रखा है 20 सेंटीमीटर, CB दे रखा है A सेंटीमीटर है। यदि एंगल A आपका एंगल 2 बराबर है, यानी कि 2 गुना है किसका, एंगल A जो है एंगल B का क्या है 2 गुना है, तो निम्न में से कौन सा सही है। आपको ये 4 क्या ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस AC, दूसरा A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर माइनस BC, तीसरा A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर माइनस AC, चौथा ऑप्शन आपका A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस BC। ये आपका SSC CPO 2019 का आया क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे हमें देखना है, ठीक है। आपको दे रखा है ABC दे रखा है, कह रहा है एंगल A जो है वो एंगल B का 2 गुना है। तो अगर हम एज्यूम भी करेंगे त्रिभुज आपका कैसा बन रहा है, तो एंगल A जो है वो एंगल B का 2 गुना है। तो अगर हम 30 60 90 ले लें तो 30 का 60 क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। अगर हम इस तरह एज्यूम करना चाहें और अगर हम इस चीज को एज्यूम भी करें तो क्या एज्यूम करेंगे, अगर हम इसको राइट एंगल्स बनाएंगे, ट्रायंगल्स, ठीक है, ABC, ठीक है। तो ये C तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा और B का 2 गुना A है, अगर ये 30 होगा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 60। अगर हम, क्योंकि B जो है A का 2 गुना है तो 30 का 2 गुना 60 हो गया, C यहाँ पे 90 हो गया, तो पूरा त्रिभुज आपका 180 डिग्री का बन गया। इन दोनों का योग 90 हो गया और ये कितना हो गया 60 हो गया। अब A के वर्टेक्स के सामने भुजा क्या है, A, C के सामने C, B के सामने क्या हो गया B। अब 30 60 90 का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 30 के सामने क्या होता है 1, 30 के सामने क्या होता है 1, 60 के सामने क्या होता है √3 और 90 के सामने क्या होता है 2। इसका क्या रेशियो होता है, जो हमने जो है इसकी प्रीवियस क्लासेस में उसका 30 60 90 90 42 42 इन सभी चीजों का जो है 60 60 60 इन सभी का रेशियो देख रखा था। उसमें क्या दे रखा था कि 30 60 90 या 90 90 60 30 इनका रेशियो क्या होता है, 30 के सामने वाली भुजा 1 होती है, 60 के सामने वाली भुजा √3 टाइम्स होती है और 90 के सामने वाली भुजा 2 टाइम्स होती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखेंगे बारी बारी से, ठीक है। आइए पहले ऑप्शन में देखें सेटिस्फाई कर रहा है, A का स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और B का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से B का स्क्वायर 1 और प्लस AC, A
ए और सी कितना हो जाएगा यहाँ से 2√3, मतलब ये आपका बराबर नहीं आ रहा है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन में चेक करेंगे, ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा √3 का 3, प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से बी का स्क्वायर 1 माइनस बी सी कितना हो जाएगा 2, 1 माइनस 2, ये भी आपके इसके इक्वल नहीं आ रहा है। तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और माइनस ए सी कितना हो जाएगा यहाँ से फिर 2√3 हो जाएगा, ये भी इसके इक्वल नहीं आ रहा है। चौथे ऑप्शन में चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर 3, बी का स्क्वायर चेक करेंगे कितना हो जाएगा 1 और प्लस बीसी करेंगे तो 1 क्रॉस 2 कितना हो जाएगा 2, यानी ये 3 बराबर किसके आ गया 3 के, मतलब यही चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो इसको क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आपको लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको रेशियो पता होना चाहिए, आपको फिगर आना चाहिए, उसके बाद आपको इसमें रख के सारी की वैल्यू चेक करना पड़ेगा। ठीक है, नोट करिए, सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 का। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस सी के पावर 4 माइनस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 2a स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तब आपको एंगल ए का मान बताना है। ऑप्शन है आपके पास 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। घबराइएगा मत, देखिए कोई त्रिभुज है आपके पास, मान लीजिए ए बी सी, तो इसके सामने वर्टेक्स साइड क्या हो गया ए बी सी। ठीक है, वर्टेक्स एक एंगल ए के सामने कौन साइड होती है ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। अब ये आपको जो इसमें दे रखा है एक फार्मूला कि आप लोग को पढ़ रखा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ca। ये फार्मूला आपको पता है। ठीक इसी तरीके से क्या होता है ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस में 2ca। सी वाला माइनस है तो यहाँ पे सी माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2bc और माइनस में क्या हो जाएगा 2ca। अब यहाँ पे आपको देखिए इसमें क्या दिख रहा है ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस सी के पावर 4 माइनस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 2a स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू क्या बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये दे रखा है। अब यहाँ से हम देखें कि इसमें हम क्या कर सकते हैं जो इसमें इस फार्मूले के रूप में बना सके। तो अगर यहाँ पे देखें ए स्क्वायर का लिखा हुआ है, बी स्क्वायर का लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये सी स्क्वायर का लिखा हुआ है, माइनस में 2a स्क्वायर है बी स्क्वायर है माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा था, हमने जब सी को माइनस लिया था तो यहाँ पे आपको जो सी वाला दोनों माइनस आया था, यहाँ पे ए वाला दोनों माइनस दे रखा है, यहाँ पे ए का दोनों माइनस दे रखा है, तो हमें ये पता चल रहा है यहाँ से कि ए जो होगा माइनस में होगा। ठीक है, ए माइनस में होगा और बी सी जो है वो प्लस में होगी, ये चीज हमको यहाँ से दिख रहा है। अब ए तो माइनस में होगा। अब अगर हम यहाँ पे अपनी तरफ से मान लीजिए हम फॉर्मूला बनाने के लिए इसको अपनी तरफ से क्या करेंगे 2b स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों तरफ क्या कर दें ऐड कर दें, 2b स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों तरफ से क्या कर रहे हैं यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपको कुछ दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है किसका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये दोनों माइनस का तो क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर इधर क्या होगा 3b स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे हो गया। अब अगर हम यहाँ से इसको हटा दें, इसका स्क्वायर हटा दें तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 3 क्या हो जाएगा √3 और बी सी, √3 क्या हो जाएगा बी सी। अगर हम बी सी को नीचे ले आए तो यहाँ से क्या बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा बी सी बराबर क्या हो जाएगा √3। अब ये आपको कुछ दिख रहा है कॉस में ये आपको कुछ दिख रहा है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
अगर इन दोनों साइड का क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इन दोनों साइड का 2 इंटू गुना होता है कॉस में, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब ये आपको कुछ दिख रहा है, कॉस में बन गया, कॉस ए का फॉर्मूला ये हो गया यहाँ से, देन यहाँ से क्या हो गया आपका, कॉस ए इक्वल टू क्या हो गया, √3/2, और कॉस ए, और ए की वैल्यू √3/2 कॉस कितनी होती है, कॉस 30, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री, यानी एंगल ए आपसे पूछा था कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 डिग्री आपका आंसर। तो बहुत ही अच्छा सवाल था और इम्पोर्टेंट सवाल था आपका। तो एंगल ए यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको देख के घबराना नहीं है, आपको देखना है, आपको फॉर्मूला बताना चाहिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, तो यहाँ पे c माइनस है तो दोनों माइनस क्या है, इसमें मैंने देखा कि दोनों ए वाले दोनों माइनस है, मतलब a का माइनस होगा, हमने एज्यूम कर लिया, हमने फॉर्मूला देखा कि 2b स्क्वायर की कमी थी, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ से 2b स्क्वायर को ऐड कर दिया, 2b स्क्वायर सी स्क्वायर को ऐड कर दिया, हमें फॉर्मूला मिल गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, हमने जो है इनका स्क्वायर रूट हटाया, स्क्वायर रूट हटाते क्या हुआ, 3 अंडर रूट में चला गया, बीसी से हट गया, बीसी इसको ले आए नीचे इसके, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बीसी हो गया। उसके बाद हमने देखा कि ये आपका कोसाइन का तो कॉस ए का फॉर्मूला बन रहा है, बस यहाँ पे 2 की कमी थी, तो हमने क्या किया, 2 की दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करा दिया, हमने यहाँ से जैसे 2 से दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करा दिया, तो यहाँ से cos a की वैल्यू क्या हो गई, √3/2। अब cos a की वैल्यू होती कितने में, cos 30 की वैल्यू होती है, यानी यहाँ से एंगल a की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। तो यहाँ से एंगल हमसे पूछ रखा था, तो एंगल a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, नोट करिए। तो ये सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इससे आपके कई कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, अब इसके आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, क्लास के बारे में आप अपना कमेंट्स जरूर कीजिए करिए, और अपने अगर अच्छी लग रही है तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ठीक है, और आप जो है रेगुलर इसके नोट्स बना के अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपका सिलेक्शन जो है कंफर्म हो सके। ठीक है, क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट जरूर करना है, और डेली की क्लासेस डेली करना है। ठीक है, और जंप करके किसी क्लास में नहीं जाना है, सारी क्लासेस को सीरियल से करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम।